सेल का बिल्डिंग है वो पूरा बेचने के लिए वो सब रेडी हो चुका है। जब तक इलेक्शन का टाइमिंग है सब बड़े बड़े वादे करेंगे, ये करूंगा वो करूंगा, और जब काम निकल जाता है, वोटिंग पा जाते हैं तो कोई किसी को खड़ा नहीं करता। उनके पास में भाड़े के लिए जाता था तो उन लोग बेइज्जती करके भेज देते थे हम लोग को। अरे लोगों ने क्या मांगा है उनसे? क्या मंत्री जी को बोला कि हमको पैसे दो? क्या है सारे क्या ऑफिसरों को बोल रहे कि हमको पैसे दीजिए? अरे भाई हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं। ये चीज शुरू हुई है मंत्रालय से, उसके बाद प्रशासनिक महकमा है एसआरए प्राधिकरण। एसआरए प्राधिकरण में एलओआई दिया जाता है विकासकों को। मुंबई के जितने इलाकों में झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्य चल रहा है, वहां दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है, यदि यूं हम कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बीते दिन हमें बॉम्बे हाईकोर्ट से एक एडवोकेट महोदय ने हमारे व्हाट्सएप पर चैट किया था। उन्होंने एक ऑडियो मैसेज भेजा था और उन्होंने लिखा था कि आई नीड योर हेल्प। जिसके बाद हमने उनसे संपर्क किया तो उनका यही कहना था कि कहीं भी कोई काम सही तरीके से नहीं हो रहा है, आम जनता परेशान है, मकान लोगों के तोड़ दिए गए हैं, किराए तक उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं, परिवार के साथ लोग अब जाएं तो जाएं कहां, और जहां उन्होंने किराए पर मकान लिया है वो मकान मालिक भी चूंकि उन्हें किराया नहीं मिल पा रहा है उनका, इसलिए खाली करने पर मजबूर कर रहा है। आपका नाम क्या है? सुनीता नाइक। नाइक मैडम, कितने साल से रहते थे आप वहाँ पे? 50 साल हुआ। ये बताइए जो आपके यहाँ पे चल रहा है इससे तो आपको बहुत कष्ट है। बहुत कष्ट है। मुख्यमंत्री साहब से कुछ कहना चाहेंगे? बाकी कुछ नहीं, हमको घर मिलता है। आपको घर चाहिए बस। ये घर का सपना कितने साल से देख रहे हैं आप? अभी 7-8 साल से मैं देखती हूँ। अभी आपकी उम्र क्या है? मेरा 62। अभी ये 62 के हैं और 2007-10 में जब शुरुआत हुई थी यानी 13 साल पहले, तब इनकी उम्र और कम थी। लेकिन समय बीतता जा रहा है, उम्र का पड़ाव इनका पार होता जा रहा है, लेकिन कहीं दूर दूर से अंधेरे में रोशनी दिखाई नहीं दे रही है कि विकास कार्य पूरी तरीके से पूरा होगा। बाजू में से आती हूँ, रोज देख देख के अंदर से जान जलता है। ये घर कभी मिलेगा मेरे को? घर खाली इतना बताइए, आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? गलती आपको किसकी लगती है? बिल्डर की। बिल्डर की। आपका नाम क्या है? अंजलि रामन। आप कितने साल से रहते हैं? मैं तो अभी 50 साल से रहती हूँ। आपको किराया मिल रहा है? नहीं, कितने साल से? 4 साल से। आपको कितने साल से नहीं मिला? मेरे को भी 5 साल से नहीं मिला। 5 साल से। 4 साल से आपको? 4-5 साल हो गया मुझे, जब ये टूटा तभी से कुछ ना आशा ही देखता है कि आज देगा कल देगा आज देगा। गुड्डू भाई एक बात बताइए, आप वोट देते हैं? वोट देता है। हाँ, वो जो वोट मांगने आपके यहाँ पे आया उसको कभी आपने पूछा मैंने अपना घर के बारे में। तुम वोट मांगने को आता है, उधर जाने के बाद भूल जाते हैं अपन लोग को। अभी तो तुम हाँ 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 करके सब बातें बोलते हैं। बिल्डर वाला भी बहुत बड़े बड़े बातें किए हमारे साथ, तुमको ऐसा देगा वैसा देगा, ये करेगा वो करेगा। हमें रेलवे स्टेशन में ट्रेन में जाता है तो रोज़ हम देखते हैं अपना बेटी को भी, है देखो हमारा घर अभी तक हुआ नहीं है, ये देखो ऐसे ही पड़ा है, क्या करे अभी। हमको तो लगा इधर हमारा कोई नहीं, मगर ये राजकुमार भाई को और गुड्डू भाई को देखा, जैसे हमको मन में समाधान लगा, नहीं तो हमारा लगा कोई है ही नहीं हमारा। वैसे जिस इलाके की बात हो रही है ये सांता क्रूज पश्चिम में स्थित है और यहाँ पर तिवारी चाल के नाम से ये इलाका प्रख्यात था। इनका ये कहना है कि ना सोसाइटी ने हमारा साथ दिया, न किसी जनप्रतिनिधि ने हमारा साथ दिया, न बिल्डर ने हमारा साथ दिया। अब डूबते को तिनके का सहारा मिला है। प्रदीप सिंह ठाकुर नाम का एक शख्स जो आखिरी इनका एक उम्मीद जिसे हम कह सकते हैं, और कुछ बुद्धिजीवी भी हैं प्रदीप सिंह ठाकुर के साथ एक टीम तैयार की है। उन्होंने पत्राचार कर रहे हैं सरकारी महकमे से। प्रदीप सिंह ठाकुर का नाम इसलिए हम बार बार ले रहे हैं क्योंकि अब तक हमने आदेश की जितनी भी प्रतियां पढ़ी हैं उसमें प्रशासकीय महकमे के अधिकारियों ने बाकायदा प्रदीप सिंह ठाकुर के नाम का उल्लेख किया था कि इन्होंने पत्राचार जिस संदर्भ में किया था उस संदर्भ में आदेश पारित हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लाख आदेश पारित होने के बावजूद भी विकासक के कानों पर जूं तक रेंगने को तैयार नहीं है। हमारे साथ बड़े पैमाने पर लोग हैं। सचिन के पास जाएंगे हम चाहेंगे सचिन आप हमारे पास आए। कुल मिलाकर यहां कई लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संदीप है। मैं साई दुर्गा एसआरए का पात्र सदस्य हूँ।
आप कितने साल के हैं संदीप? मैं 35 साल का हूँ। जब आपके यहाँ स्कीम आई थी तो मेरे ख्याल से आप बहुत छोटे थे। जी हाँ। अब आप बड़े हो गए हैं। कहते हैं कि जिस दिन आँख खुले उस दिन सवेरा। आज आपको जो महसूस हो रहा है, जो तकलीफ हुई है, जो अनुभव है, हम चाहेंगे थोड़ा इन 24 न्यूज़ के जरिए आप लोगों से साझा करें। मेरे पापा एक्सपायर हो गए कैंसर की वजह से। वो 2017 में हो गए थे। उसके बाद में बिल्डर के साइड ऑफिस पे गया था, जहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन चले, वहीं पे उनका साइड ऑफिस है। तो वहाँ पे उनके कुछ ऑफिसर है, कुछ एम्प्लॉय है, उनके पास में भाड़े के लिए जाता था, तो उन लोग बेइज्जती करके भेज देते थे हम लोग को। ये बेइज्जती करने वाले कौन लोग हैं, उनका नाम लेंगे आप? रमाकांत और शेलार करके उनके एम्प्लॉय है। रमाकांत, पूरा नाम बताइए। रमाकांत कराड़कर। पुलिस वगैरह रमाकांत कराड़कर का क्या रोल है? कुछ उनका घर है वहाँ पर? उनका घर नहीं है वहाँ पे, लेकिन उनका क्या रोल है वो अभी तक हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। तो वो बिल्डर के यहाँ काम करते होंगे, ऐसा बोल रहे लोग कि वहाँ बिल्डर के पास काम करे करके। और वो हम लोग भाड़ा मांगने गए थे, तो उस टाइम पे उन्होंने पुलिस वगैरह भी बुलाए थे। उस चीज़ में हम लोग के सेक्रेटरी जी उमेश सिंह वो भी वहाँ पे शामिल थे, लेकिन वो भी वहाँ पे हम लोग को मदद करने के लिए नहीं आए थे। आज मेरी मम्मी है 63 साल की, उनको बीपी शुगर का प्रॉब्लम है। महीने का 5,000 का दवाई का खर्चा है उनको। अभी उनका 350 के करीब कुछ बीपी शुगर है उनका, तो भी वो घर काम के लिए लोगों का दुना भांडे करती है। आप मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि जब किराया मांगने के लिए हम गए तो वहाँ पर कोई उमेश सिंह और कोई रमाकांत कराड़कर, उन्होंने पुलिस बुला ली। क्या किया पुलिस ने? पुलिस ने कुछ नहीं, मुझे बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया? बाहर निकाल। आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की कि हमारा मकान टूट चुका है और हमको किराया नहीं मिल रहा है? एक आम आदमी हूँ, मेरे दिल में डर है। बिल्डर, हम लोग के यहाँ पे एक मर्डर भी हो चुका है साइड पे, तो उस समय से हम लोग के मन में एक डर है कि हम लोग कुछ बिल्डर के अगेंस्ट जाएंगे तो हम लोग को कुछ करेंगे वगैरह वगैरह। वैसे हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें, यदि इस कार्यक्रम को देखने वाला कोई भी दर्शक अगर उसके इलाके में झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्य चल रहा है और वहां किसी भी प्रकार की कोई भी दहशत निर्माण करने की कोशिश की जा रही है या लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है या फिर पुलिस बल का दुरुपयोग कर उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की जा रही होगी, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आएंगे आपके पास और आपकी तकलीफ भी पूछेंगे और उस पुलिस अधिकारी से भी पूछेंगे जिसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर करने के लिए, क्योंकि पुलिस का काम होता है कायदा व सुव्यवस्था का मेंटेन करना। लेकिन जो तानाशाही की जा रही है लोगों के साथ, पुलिस कमिश्नर साहब से हम गुजारिश करेंगे कि आपके मातहत आने वाले मुंबई के 94-95 जितने भी पुलिस स्टेशन है और उसके अधिकार क्षेत्र में यदि विकास कार्य चल रहा है तो जनता परेशान है साहब। जनता को उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना आपका फर्ज है। लोगों के मन में उहापोह स्थिति है, दहशत के साए में लोग जीवन जीने को मजबूर हैं। ये जनाब कह रहे हैं कि इनके इलाके में जो विकास कार्य चल रहा है वहां मर्डर भी हुआ है और उस मर्डर को देखते हुए इनके भी जहन में खौफ है कि विकासक के खिलाफ यदि हम जाएंगे तो हमारे ऊपर भी कुछ भी हो सकता है। यही कह रहे थे आप? जी बरोबर। और अभी नया एक केस है कि हम लोग के यहाँ पे मोहन विस्तार राठौड़ के घर में जुने हैं लगभग। यहाँ पे हैं, आप आइए साहब। वो अभी यहाँ पे नहीं रहते, नाला सोपारे में रेंट पे रहते हैं, तो अभी उनका दवाई का खर्चा उनको नहीं जम रहा है, रोज का कुछ डायलिसिस। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुभाष राठौड़ है। आप यहीं रहते थे? पहले यहाँ रहता था, अभी मैं विराट शिफ्टिंग हो गया। आपका ये जो मकान है इसको क्या बेच दिया आपने? नहीं, मैं अभी मेरे को भाड़ा नहीं मिला 4 साल से। 4 साल से भाड़ा नहीं मिला? 4-5 साल जो बता रहे हैं तकलीफ बताया था, मेरे पिताजी को दोनों पैर से पूरा हैंडीकैप हो गया, उनको चलने नहीं हुआ था, बस उनका भाड़ा नहीं मिल रहा। अभी भाड़ा उनका इलाज करे क्या भाड़ा भरे, कहाँ से निकाले अब बच्चे लोग? अभी आप कहाँ रह रहे हो? अभी विरार में शिफ्टिंग हो गया। आपके पापा आपके साथ में हैं? साथ में अभी पिताजी को गाँव में भेजा है। अभी कितनी उम्र है उनकी? उनकी रहेगी भी 74। अभी चलने से दोनों को अभी पकड़ना लग पड़ता है लोगों को, दोनों जन को। ये समस्या सिर्फ एक परिवार का नहीं है, एक व्यक्ति का नहीं है। यदि हम गिनने गए तो एक लंबी फहरिस्त है, चाहे ईशान्य मुंबई का इलाका हो, चाहे उत्तर मुंबई का इलाका हो या उत्तर पश्चिम का इलाका हो या नॉर्थ सेंट्रल का मामला हो, मुंबई सिटी का मामला हो, यानी हर जगह जहां जहां झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना स्कीम की शुरुआत की गई है वहां पर बिल्डिंग पूरी तरह नहीं बन पाया है और यदि बन भी पाया है तो 100% लोगों को उनके हक का मकान आज तक नहीं मिल पाया है। जिस इलाके में हम खड़े हैं यहाँ से
कुछ ही फरलांग की दूरी पर चूनाभट्टी दौलतनगर नाम का एक इलाका है जहां 500 से अधिक झोपड़ावासी आज भी उस संक्रमण शिविर में बद से बदतर परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। पर्यायी तौर पर जो इन्हें ट्रांजिट कैंप बनाकर बिल्डर ने दिया है, उसमें जाने के बाद ऐसा लगता है कि ये कोई जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तार किए गए वो लोग हैं जिन्हें यहां पर भरा गया है। और भी कई लोग हैं। आपका नाम? सुभाष परब। परब साहब, कहाँ रहते हैं आप? वही शंकर बाजू वाला चाल जहाँ तोड़ा है। पात्र हैं आप? पात्र है। मकान तो टूट गए हैं आपके? किराया मिल रहा है आपको? 2018 में लास्ट मिला था, 2019 से किराया नहीं मिला है। 2019 से किराया नहीं मिल रहा? नहीं मिला। अच्छा, एक बात बताइए, मेरे ख्याल से आपका जन्म भी वहीं पे हुआ है? जन्म भी वहीं पे हुआ है। ये जब बिल्डर यहाँ पर आया था साहब, तो शुरुआत में आपको ऐसा लगा था स्कीम कंप्लीट हो जाएगी? लगा था कंप्लीट हो जाएगी, भाड़ा भी मिलेगा, 3-4 साल में कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा लगा था। लेकिन आज ऐसी बदतर हालत हो गई है सर कि क्या बताए, घर बच्चों को पढ़ाए, घर चलाए कि भाड़ा भरे, ये 3 मेन चीज़ है। भाड़ा तो भर देंगे कैसे ही, घर भी चलाएंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाए? हम तो पढ़े लिखे ज़्यादा है ही नहीं सर, लेकिन बच्चों को पढ़ाना हमारी ख्वाब है, तो उनको हर माँ बाप चाहता है। हम नहीं पढ़े लेकिन बच्चों को पढ़ाए। लेकिन राजकुमार जी के बात पे एक मैं सहमत हूँ, जो उन्होंने बोला गुमराह कर रहे लोगों को, गुमराह ऐसे कर रहे हैं। वहाँ पे मेरी मम्मी 2014 में ऑफ हो गई है और 2016 में हमने बिल्डर को रूम सबमिट किए, तुड़वाया है। तो 2014 में मेरी मम्मी ऑफ हो गई है, 2016 में सबमिट किया है। तो सबमिट करने के लिए हमारी मम्मी तो थी नहीं, हमने किया है। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि पात्र जिनके नाम पे है करवाना है उनके नाम पे करवाओ, फिर तुमको भाड़ा मिलेगा। अरे जब रूम दिया तब हमारी मम्मी नहीं थी, हमने ही तो दिया था आपको। ये बात तो सही है, हमने ही तो दिया था। एग्रीमेंट आपने किया था? एग्रीमेंट हाँ माँ के नाम से ही हुआ था, लेकिन माँ नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप तो माँ के ही बेटे हैं। आप जिसके नाम पे रूम कराना है उसके नाम पे कराओ तब भाड़ा मिलेगा। अरे लेकिन जब रूम आपके सबमिट किया था तब माँ तो नहीं थी, तो आपने कैसा लिया? आप माँ को लाओ तब सबमिट कराओ, ये क्यों नहीं बोले आपने? ये तो बोलना चाहिए ना। जब माँ ही नहीं है तो सबमिट करने का सवाल ही नहीं आता है सर। तो आपने रूम कैसा लिया लोगों को और आज बोल रहे हो कि नाम पे कराओ तो भाड़ा देंगे, ये तो गलत है सर। नाम पर कराओ तो भाड़ा देंगे, यानी ये सरकारी चक्कर के सरकारी कार्यालय के चक्कर कटवाना चाहते हैं इनसे। आप चक्कर पे चक्कर काटते रहिए, आप पात्र होके आएंगे, जब आपके नाम पर होगा तो आपको भाड़ा मिलेगा। हम चाहेंगे कि निर्णय वेलफेयर के जो अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं प्रदीप सिंह ठाकुर, इस मामले को संज्ञान में ले, चूंकि जो गंभीरता वो दिखा रहे हैं, यही कारण है कि आप इनके पास हम पहुंचे हैं। यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास समस्याओं का एक अंबार है। साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्रीकांत मौर्य और रूम मोरे। हाँ, और रूम मेरे दादी के नाम पे है, लक्ष्मी विष्णु मौर्य। ओके, तो दादी ने मुझे पावर ऑफ अटर्नी दी थी, तो मैंने बहुत मीटिंग अटेंड किया था। अभी बिल्डर से मेरा 3 मीटिंग हो चुका है अभी तक का। मैं आपको वीडियो दिखा दूँ। ये खुद आदित्य केडिया जो बिल्डर है, ये खुद बोल रहे हैं कि 5 साल से भाड़ा बाकी है तो हम सबको थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे, पर अभी तक इन्होंने किसी को 5 साल का भाड़ा नहीं दिया है। इसके बाद मीटिंग होने के बाद इन्होंने पुलिस बुला के हम लोग को जेल भेजने का पूरा व्यवस्थापक करके रखा था। कौन सा गुनाह किया था आपने? हमने कुछ भी नहीं किया था, मीटिंग खुद ने बुलाया, हमने सब सवाल पूछे तो ज़्यादा हो गया, भाड़ा देने के लिए बोलते हम भाड़ा ही नहीं देंगे, तुमको जो करना है करो। तो हमने टाला मारने के लिए हम लोग ने जोर ज़बरदस्ती की तो पुलिस बुला लिए। काम भी नहीं कर रहे, हमारा SRA का काम है वो वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है। बाकी उनका जो डेवलप करने का है, सेल का बिल्डिंग है, वो पूरा बेचने के लिए वो सब रेडी हो चुका है। वो सब रेडी हो चुका है, लेकिन आपका रेसिडेंशियल का कोई दूर दूर तक ठिकाना नहीं है। अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें कि अमूमन हमने हर इलाके का जायजा किया तो वहां पर एक ही चीज देखने को मिला है कि बिल्डर ने कमर्शियल का काम पहले किया है, रिहैब की बिल्डिंग बाद में बनी है। रिहैब की बिल्डिंग को देखने के बाद ऐसा लगता है कि लोग इसके अंदर रहने के लिए तो अब तक आए नहीं है, लेकिन उस पर पौधे उगने शुरू हो गए हैं, जिसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि जब इस बिल्डिंग की शुरुआती नक्शा ऐसा है तो आगे जाने के बाद ये कैसा होगा। वैसे यहाँ हमारे साथ कई महिलाएं और भी हैं। आपका नाम क्या जानना चाहेंगे मैडम? संजू प्रदीप सिंह। संजू प्रदीप सिंह ठाकुर, आप प्रदीप सिंह की वाइफ हैं? आप मुझे एक बात बताइए,
आपके इलाके में जो चल रहा है, महिलाओं का एक अलग सोचना है, पुरुषों का एक अलग सोचना है। महिलाएं क्या सोचती हैं? महिलाओं को पूरी जिम्मेदारी रहती है घर चलाने की, और आदमी लोग का काम अलग है। औरतों का तो ज़्यादा महिलाओं को ही व्यवस्थित करनी पड़ती है, हर चीज़ की तैयारी करनी पड़ती है, बच्चों की फीस घर में पैसे की जहाँ कमी हुई सबसे पहले महिलाओं को पता चलता है। ही पता चलता है। हाँ, क्योंकि सारी तो किराए जो नहीं मिलते हैं तो महिलाएं परेशान हो जाती हैं। हाँ, परेशान तो होंगी ना। आपको क्या लगता है, बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा, हर 5 साल में चुनाव आता है, हर इलाके में प्रतिनिधि खड़े हो जाते हैं, ये जनता उनसे क्यों नहीं पूछती? हाँ, ये ज़रूर पूछना चाहिए कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हो। लेकिन यहाँ क्या है, जब तक इलेक्शन का टाइमिंग है सब बड़े बड़े वादे करेंगे, ये करूँगा वो करूँगा, और जब काम निकल जाता है, वोटिंग पा जाते हैं तो कोई किसी को खड़ा नहीं करता, ना पहचानता है। वोटिंग हो जाता है तो किसी से कोई सरोकार नहीं रह जाता, कोई किसी को नहीं पहचानता। कहते हैं गरीबों की थाली में जब पुलाव आया तो मानो यकीनन चुनाव आया। इस बार भी चुनाव आना है, लेकिन हम चाहेंगे कि जिन जिन इलाकों में झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्य चल रहा है और उसमें समस्याएं हैं, तो वहां चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार से आप पूछिए कि वो आपके लिए क्या करेगा, क्योंकि आपने तो कई अरसे बिता दिए। यदि हमने कई इलाकों में यह भी सुना कि हमें अब हमारा अधिकार नहीं, तो इस बार किसी को वोट भी नहीं। वैसे ये कह रही थी, इनकी सुनने के बाद और भी हम कई लोग हैं जी। क्या आपका नाम? जी, मेरा नाम प्रदीप तिवारी है और मेरे पिताजी इसमें सदस्य हैं साईं दुर्गा सोसाइटी का, और 69 ईयर एज के वो जो है कि सीनियर सिटीजन है। मैं आपको एक चीज़ जो है ना प्रकाशित करना चाहता हूँ, जो कि मीडिया आई हुई है, बहुत सारे लोगों का आज बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों का आज खुलासा होगा। सर, जैसा कि मैंने बता दिया कि प्रदीप सिंह ठाकुर और मैं, हम दोनों 2017 से SRA में रेंट के लिए फाइट किए, और वहाँ पे 5% जो बढ़ा के देने का जो है रूल, वो हम और प्रदीप सिंह ठाकुर ने पहली बार SRA से लाए। और एक अगर ऑर्डर आता है तो वो सबके लिए लागू होता है, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे रेसिडेंशियल हो। लेकिन यहाँ पे डेवलपर जिसका ऑर्डर हुआ उसको देता है भाड़ा, सबको नहीं देता। जिसको ऑर्डर हुआ है उसको देता है। प्रदीप सिंह, हम चाहेंगे आप यहाँ आएँ और जरा बताएं कि ये कह रहे हैं कि जिसका ऑर्डर होता है उसको दिया जाता है, बाकी को नहीं दिया जाता। नहीं, देखिए ये मनमानी चालू है। ये जिसका ऑर्डर होता है उनको ही भाड़ा नहीं देते, ये सिर्फ अपने जो कमेटी के साथ में जो 2-4 लोग हैं बस उनको ही भाड़ा देते हैं। और बिल्डर जब सामने आता है तो लोगों को ये बोलता है कि अगले महीने में 10 लोगों को भाड़ा दे रहा हूँ। तो साल में अगर 10 लोगों को भाड़ा देंगे तो 250 लोगों को कब देंगे और कितने साल का देंगे बताइए। एक बात बताइए कि क्या बिल्डर की तानाशाही है? बिल्डर की तानाशाही नहीं, सरकार की तानाशाही है। नहीं, सरकार की तानाशाही कैसे है? अगर सरकार की तानाशाही होती, दे सकता हूँ थोड़ा मसलन के तौर पे बताइए। मुझे आप बताइए कि ये अभी पिछले संडे 24 तारीख को गोरेगांव में मीटिंग हुई थी सोसाइटियों की, महाराष्ट्र लेवल पे बहुत सारे स्टेटमेंट आए मंत्रालय से, मुख्यमंत्री के, उप मुख्यमंत्री के, कि भैया जो बिल्डिंगें हैं कम, रास्ता कम है तो उनको परमिशन दी जाएगी, सेटबैक छोड़ेंगे, सेल्फ डेवलपमेंट कर लीजिए। लेकिन क्या सर मुझे बताइए, इतने बड़ी मीटिंग में कहीं भाड़े का मुद्दा उठाया क्या सरकार ने? कि जो डेवलपमेंट हो रहा है लोगों को भाड़े नहीं मिल रहे। आज मुंबई में सबसे प्रायोरिटी पे मैटर चल रहा है भाड़े पे। आप कोर्ट में देख लीजिए कितने मैटर पेंडिंग पड़े हैं भाड़े के लिए। ठाकुर साहब, एक बात बताइए, अगर विकासक भाड़ा नहीं दे क्या उसके ऊपर क्राइम नहीं है? भाई देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, क्राइम तो बहुत बड़ी चीज़, छोटी सी चीज़ है। यहाँ पे हमारे ही सोसाइटी में कितने लोगों को भाड़े के मैटर में हार्ट अटैक तक आ गया है, एक्सपायर हो गए हैं सिर्फ भाड़े के लिए। कि अगर आप किसी मकान में हो, उसका समय से अगर भाड़ा नहीं दोगे, वो आदमी आपको बोलेगा कि भैया कल मैं आपका सामान निकाल दूंगा, तो आप फैमिली लेके जाओगे कहाँ पे? तो क्या ये बिल्डर को, ये कमेटी को और ये जो ऑफिसर बैठे और जो मंत्रालय में मंत्री बैठे, क्या उनको समझ में नहीं आता कि गरीब पब्लिक कहाँ से ली गई? अरे लोगों ने क्या मांगा है उनसे? क्या मंत्री जी को बोला कि हमको पैसे दो? क्या है सारे क्या ऑफिसर लोगों को बोल रहे कि हमको पैसे दीजिए? अरे भाई, हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं। जब ये अधिकार देने के लिए इतना सोच रहे हैं, ये लोगों को न्याय क्या देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये अधिकार नहीं दे रहे हैं तो ये लोगों को न्याय क्या देंगे? ये ऐसे कहना प्रदीप सिंह ठाकुर का है। वैसे आपको बता दें, लोकतांत्रिक कहे जाने वाला ये भारतवर्ष बहुत बड़ा लोकतंत्र है। यहां हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने की। हर व्यक्ति को अधिकार है
जानकारी हासिल करना, इकट्ठा करना, हर चीज़ के बारे में जानना, लेकिन यहाँ सरकारी योजनाएं क्रियान्वित की जाती है लेकिन उसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी अवेयरनेस कार्यक्रम नहीं चलाया जाता है, जिसका नतीजा ये निकलता है लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें हार्ट अटैक तक आ गया, ऐसा प्रदीप सिंह ठाकुर का कहना है। चूंकि किराया बहुत मायने रखता है, किराए के आधार पर अपने परिवार के साथ लोग रहते हैं और जब उन्हें किराया ही नहीं मिलेगा तो वो रहेंगे कहाँ, कमाएंगे क्या और अपने परिवार को खिलाएंगे क्या और किराया भरेंगे क्या। आप मुझे बड़े संक्षेप में बताइए, आपके हाथ में एक पेपर है जी, बताइए। जी, मैं मीडिया को ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो लेटर है सारे द्वारा मिला गया है। मेरे और ठाकुर साहब के ना अथक प्रयत्न के बाद डिपार्टमेंट ने 12/4/2023 को ये लेटर दिया है और इसके पीछे लिखा गया है कि अगर डेवलपर 15 दिन में 100 घोषणा पत्र सभी का भाड़ा नहीं देता है तो उसके ऊपर महाराष्ट्र कायदा एक्ट के तहत 13(2) की कार्रवाई की जाएगी। मतलब उसका डेवलपमेंट रिजेक्शन किया जाएगा, जो अपॉइंट होता है वो रिजेक्शन किया जाएगा। लेकिन ऑफिसर का यह बोलना है कि मैं उसको क्यों निकालूं, उसको उसकी नियुक्ति क्यों रद्द करूं, टर्मिनेट क्यों करूं। तो मैंने बोला मैडम आप भाड़ा दे दीजिए, हमें 179 लोगों का भाड़ा है वो आप हमें दे दीजिए, आपके तरफ से दे दीजिए। बोली हम कैसे दे सकते हैं, शासन का निर्णय नहीं है। बोला शासन का निर्णय है मैडम, क्यों नहीं है, आप नहीं देंगे तो कौन देगा ये बताइए। आप ठाकुर साहब आप बताइए इस पत्र के बारे में समझा क्या जाए। ये मैसेज संजय कंस्ट्रक्शन के नाम पर है। ये पत्र ये है कि हमने जो 153 में वहाँ पे एप्लीकेशन फाइल किया था 42 लोगों का, तो उसके अंदर 2 साल के बाद ऑर्डर्स आए। ऑर्डर में ये निकाला गया कि 15 दिन के अंदर इनको आप पेड कर दीजिए, पैसे पेड, रेंट पेड कीजिए, अदरवाइज आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन डेवलपर ने पैसे दिए ही नहीं, रेंट दिया है, प्रोवाइड नहीं किया। उसके बाद डिपार्टमेंट में हमने कंप्लेंट फाइल किया। कंप्लेंट फाइल करने के बाद डिपार्टमेंट ने स्टॉप वर्क निकाला है और आपको सुन के हैरानी होगी कि एक ही योजना पे 4 स्टॉप वर्क है रेंट का, एक ही महीने में निकला है 4 स्टॉप वर्क। और MRTP निकली 53(1) की, MRTP भी लगी हुई है। और उसके बाद अब ये लेटर निकाला गया है कि आपने बहुत ये किया, आपने कोई भाड़ा दिया नहीं है, अगर आप 15 दिन में भाड़ा प्रोवाइड नहीं करते तो आपको महाराष्ट्र इस्लाम एक्ट में सेक्शन 13(2) के हिसाब से आपके ऊपर कार्रवाई किया है। इट मीन द चेंज ऑफ डेवलपर। अब डिपार्टमेंट डेवलपर को क्यों बचाना चाहता है ये मुझे नहीं पता। वैसे बता दे, ये सीधे सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए इसके ऊपर जो लोगो है ये SRA का है और इसके पीछे भी हम आपको बताएंगे जो सहायक निबंधक साहब का सिग्नेचर है, झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण। और इसके अंदर ये लिखा जाता है बिल्डर को कि आपको किराया देना बंधन कारक होगा। यदि आपने किराया नहीं दिया लोगों के तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ दस्तावेजों तक सीमित है, यथार्थ के पटल पर है सिर्फ और सिर्फ ढाक के 3 पात। हमारा ये प्रयास बदस्तूर जारी रहेगा, क्योंकि आम जनता की भावनाओं से यदि खिलवाड़ किया गया तो ये गलत है और ऐसी गलती करने वालों को हम एक्सपोज जरूर करेंगे और हम सरकारी महकमे से भी पत्राचार करेंगे, उनके पास भी जाएंगे और साथ साथ जितने लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है उनके पास जाएंगे। हमारा प्रयास होगा कि इस कार्यक्रम को देखने वाले वो तमाम दर्शक जागरूक हों और उन्हें भी अपने मकानों के बारे में जानकारी समय रहते मिल सके। एक बार फिर आपको बता दें कि ये झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण की तरफ से प्रदीप सिंह ठाकुर के पत्राचार के बाद MRTP 4 स्टॉप वर्क नोटिस बिल्डर के खिलाफ दी जाती है, लेकिन फिर भी बिल्डर के कानों पर जूं तक नहीं रेंगता। अब सवाल यह है कि बिल्डर को क्या इसका डर नहीं है, क्या बिल्डर को यह नहीं समझ में आ रहा है कि आज अगर ये विकास कार्य पूरा नहीं हुआ तो उसका भी कहीं ना कहीं से नुकसान होगा। वैसे हम इस कार्यक्रम को हम तब तक प्रसारित करेंगे जब तक कि प्रदीप सिंह ठाकुर इस मामले में कोई अपने अंतिम नतीजे तक नहीं निकल पाते। यहाँ जितने भी लोग हैं हम चाहेंगे कि बिल्डर की कार्यशैली से आप संतुष्ट हैं। अगर आप संतुष्ट हैं, अगर संतुष्ट नहीं है तो हाथ उठाएंगे। ये जितने भी लोग इस हॉल में बैठे हुए लोग हैं ये स्थानीय रहवासी हैं जिन्होंने कई पीढ़ियां गुजार दी। यहां पर तबेला मालिक से लेकर आम स्थानीय झोपड़ावासी भी बैठा हुआ है। वैसे जब यहां तबेले की बात आई तो यहां संदीप सिंह बैठे हुए हैं जिनके बारे में हम चाहेंगे। संदीप भाई, आप ये बताइए कि आपका तबेला कितने स्क्वायर फीट के क्षेत्रफल में फैला हुआ है?
22,715। 22,700 स्क्वायर फीट का आपका तबेला है और आपने इस तबेला को बिल्डर को हैंडओवर कर दिया। बदले में बिल्डर ने जो आपसे वादा किया, क्या उस वादों की कसौटी पर वो खरा उतरा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 2018 से तो भाड़ा भी नहीं दे रहे हैं। हम लोग की वो हालत हो गई कि परिवार को पढ़ाना लिखाना चलाना वो सब भारी पड़ रहा है। वैसे हम आपको बता दें, राम नरेश डेयरी फार्म एक बड़ा नाम है सांता क्रूज पश्चिम का, और इनका जो तबेला है, शायद हम भी बचपन में इसी इलाके में रहते थे और इनके यहाँ से हम दूध हम भी खरीदते थे। लेकिन उस भव्यता और दिव्यता की बात करें, जहां सैकड़ों की संख्या में जानवर रहा करते थे, आज वो कोई जानवर वहां नहीं है। बिल्डर को इन्होंने पीसफुल पोजीशन के तहत अपनी जमीन हैंडओवर कर दी, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत। लेकिन वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग धरी की धरी रह गई, लेकिन आज तक निवारण नाम का कोई चीज नहीं है। तो आज के इस खास पेशकश में मेरे साथ कुछ लोग और जुड़ेंगे। आपका नाम क्या है? कैलाश नाथ सिंह, आप कहाँ रहते हैं? सांता कुछ खोतवाड़ी। तिवारी चाल में आपका मकान है? जी सर। आपका घर टूट गया है? टूट गया। आपको किराया मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, किराया जो नहीं मिल रहा है उसके लिए आपने कुछ किया? बहुत कुछ किया, नहीं मिला। क्या कहते हैं वो? किराया भी बोल रहे हैं नहीं दे रहे हैं। किराया नहीं दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन किराया क्या नहीं देंगे? नहीं देंगे, देंगे अगले महीने तारीख दे रहे हैं। अभी तो मैं बोगस पात्र भी किए थे, हमको बोगस पात्र पेपर देकर। साल से नहीं मिला आपको? करीबन 5 साल। 5 साल, कोई 5 साल, कोई 4 साल। आपका नाम जानना चाहेंगे? आपका नाम जानना चाहेंगे? मंडलिक, बालकृष्ण मंडलिक। मेरे ख्याल से आप यहीं पैदा हुए हैं। हाँ। मंडलिक साहब, एक बात बताइए, ये जो कुछ भी चल रहा है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये बिल्डर ही है। नहीं, आपने ये कभी जानने की कोशिश की कि लोगों को क्यों किराया नहीं मिल पा रहा है? आप एक समझदार बुद्धिजीवी हैं, तो क्या आपने कभी प्रयास किया? बहुत बार प्रयास किया है, फिर भी नहीं मिल रहा है। 5 साल से नहीं मिला हमको भी। 5 साल से आपको भी नहीं मिला? आपको मिला? नहीं, 4 साल का है बाकी। आपको कितने साल से नहीं? मैं इनके साथ। आप इनके साथ में हैं। आपसे मेरी बात हो गई है। आप अपना नाम बताएंगे? राजू पालेकर। आपको कितने साल से भाड़ा नहीं मिल रहा है? 5 साल से नहीं मिल रहा। 5 साल से नहीं मिल रहा है। यानी जितने भी लोग यहाँ पर हैं, कोई 4 साल, कोई 5 साल, एक लंबा अंतराल है कि उनको उनका किराया नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हम ये गुजारिश करेंगे एसआरए सीओ से कि यहाँ के रहवासियों को यहाँ का किराया मिल सके, चूंकि उनके परिवार हैं और अपने परिवार के साथ इन्होंने एक सपना देखा था एक अच्छे आशियाना का। वो आशियाना तो इन्हें नहीं मिला, अलबत्ता इनका मकान जरूर जमींदोज हो गया। हमारे इस आज के खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।